और अब इसके बाद हमारे बीच में एक बड़ी रेशमी आवाज़ है जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया। हिमानी कपूर हमारे बीच में है, फरीदाबाद में जन्मी है, हमारे सुधीर कपूर जी की बेटी हैं, बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत बढ़िया गायिका हैं। आप इनका गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप बॉलीवुड की एक हस्ती का गाना सुन रहे हो, जैसे आप टीवी पे सुनते हो बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। हिमानी कपूर के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियों से हिमानी कपूर का स्वागत करें। वंदे भारत माता की। हिमानी। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग से नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। मैं जो आपके सामने पेश करने वाली हूँ ये सभी देशभक्ति गीतों का एक मिश्रण है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ मिलकर गाएं यदि आपको ये आता है। भूल के भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया, आग लगा दे पानी में जब दीपक राग सुनाया, सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये है हरियाणा, हमारा हरियाणा, सबका हरियाणा, अव्वल हरियाणा। ये है हरियाणा, हमारा हरियाणा, अव्वल हरियाणा, सबका हरियाणा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान गई सारी दुनिया हो, जिसे मान गई सारी दुनिया, वो बात तुम्हें बतलाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत के ही गुण गाती हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओहो, 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 ओहो।
जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे है, मेरा रंग दे है, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। वंदे मातरम, मिलके सभी वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम। हिम्मत बड़ी आगे चले अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया आपके मादरे वतन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे 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 मिलके मातरम। सब थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बोलाई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धौंकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती यारा। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। जोरदार तालियां हिमानी कपूर के लिए। कुछ और हमें आए ना आए, हमें प्यार निभाना आता है। हरियाणा की और राष्ट्र संस्कृति की यह आवाज़ जो है, दिव्यता जो है, हिमानी जी ने अपने सुमधुर भावों से एक पूरे वातावरण में राष्ट्र प्रेम और हरियाणा की दिव्यता सब कुछ अपने भावों में सबको झुमाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले जो हमारे वक्ता हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, और आप हैं आचार्य संत डॉक्टर गोवर्धन दास जी। सद्भावना सम्मेलन, सामाजिक समरसता में उन सदगुरुदेव भगवान जम्बेश्वर, जिनको विष्णु समाज साक्षात विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, उन्होंने सामाजिक सद्भाव को किस तरह बनाए रख सकते हैं,
अपनी वेदमयी वाणी 29 नियमों की आचार संहिता के माध्यम से मानव समाज के सामने रखा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उन 29 नियमों में से एक नियम ऐसा दिया गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने, जिस तरह से आप चेतन जगत से प्रेम करते हो, इसी तरह से जड़ संस्कृति से भी आप प्रेम करें। चाहे चेतन सत्ता हो, चाहे जड़ सत्ता हो। राजपूताना का वो इतिहास, यहाँ महान विभूतियाँ विराजमान हैं, बहुत से जानते हैं। उन्होंने उन नियमों की मध्य एक नियम दिया, जीव दया पालनी। जीव शब्द जब आता है तो जड़ चेतन समष्टि का बोध होता है। और राजपूताना के इतिहास में उन्होंने पर्यावरण का जो संदेश दिया, उस चीज को जब जीवन में क्रियान्वित किया तो उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन जिंदे रहते उन्होंने वृक्षों को आंच नहीं आने दी। सजनों, जहां जड़ वस्तु से प्रेम किया जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं चेतन के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए। लेकिन सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना तभी हमारे मानस में जागृत होगी जब हमारे में सेवा, त्याग और निष्काम प्रेम की भावना जागृत होगी। ये निष्काम प्रेम की भावना तभी जागृत होगी जब हमारा मन, हमारा जीवन धर्म के अनुरूप होगा। आज हम लोगों ने विज्ञान को महत्ता दी है, धर्म को ढोंग समझना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप आए दिन लड़ाई, झगड़े, बलात्कार, ऐसी दुर्घटनाएं हम चलचित्रों पे और समाचार पत्रों में पढ़ने को हमें मिलते हैं। अगर हमारा जीवन धर्म में होगा, हमारी संस्कृति के अनुरूप हम जीवन जिएंगे। महापुरुषों ने सर्वे भवन्तु सुखिना, चराचर जगत का प्राणी सुखी हो, सब कल्याण का दर्शन करें, ऐसी जो हमें भावना दी है। सजनों, अगर सचमुच में सद्भावना के नाम से हम यहाँ एकत्रित हुए, हम लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए कि जड़ चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि के प्रति हमारे दिल और दिमाग में प्रेम और सौहार्द का वातावरण हो। हम सबके लिए मंगल कामना करें, सबके लिए हम शुभ संकल्प लें, सबके सब एक से एक कंधा मिला करके, जैसे हमारे शरीर के अनेक अंग प्रत्यंग अलग अलग होते हुए भी हम किसी से भी ये दृष्टि के साथ में व्यवहार नहीं करते, इसी तरह से समाज रूपी शरीर के अंदर ये नाना समाज, नाना अंग हैं। पैर की सबसे छोटी अंगुली को चींटी काटे और हमें अगर महसूस नहीं होता है, इसका मतलब शरीर हमारा बेहोश है। इसी तरह सामाजिक जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर तकलीफ आए, कष्ट आए, उस कष्ट को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, निश्चित रूप से समाज रूपी शरीर हमारा बेहोश है। इसलिए सज्जनों, अगर सचमुच में हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, सचमुच में राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, सचमुच में हरियाणा की धराधाम के लिए हम कोई शुभ संकल्प लेकर के आए हैं, तो हमें संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि आज के बाद जैसा स्वयं के लिए मैं कामना करता हूं, हर एक इंसान नर नारी के लिए ऐसी मैं कामना करूंगा। इस तरह की कामना ही एक दिन सद्भावना को जागृत कर सकती है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। ओम। श्रद्धेय आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज। मैं सबसे पहले तो इस सामाजिक समरसता मंच को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सभी संतों को और सभी क्षेत्रों के अलग अलग हस्तियों को एक मंच पर आमंत्रित किया है। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें। आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, हमारा भारत देश अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और इस मंच से संतों का यही कहना है, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है,
तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं हरियाणा वासियों से, हरियाणा की तो वह भूमि है जहां से गीता का उपदेश जो है समूची मानव जाति को मिला है। हरियाणा की वह भूमि है जिसका अन्न खा करके हर व्यक्ति गतिशील होता है। ये कहां से नजर लग गई हमारे हरियाणा को? आज के दिन हमें ये संकल्प करना है, हमें इस आह्वान को लेकर के जाना है। और उसके लिए सबसे पहले मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि योग ऋषि हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि जठराग्नि और क्रोधाग्नि का बड़ा संबंध होता है। घड़ी में जब 1 बज गए हो और जठराग्नि प्रबल हो रही हो और उस समय प्रसाद न मिले तो फिर गुस्सा आ जाता है। इसलिए मैं संक्षेप में यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आज अपेक्षा है हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की, हमें अपने नजरिए को बदलने की। और जब दृष्टि बदलती है, हमारा संस्कृत साहित्य ने कहा, यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी। हमारे जिसे भीतर में जैसी भावना होती है वैसा हमें दिखाई देता है। हमें देखना क्या है? जो हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश जो खुशहाल है, हमारा देश की जो एक पहचान है दुनिया भर के अंदर। और मैं अंत में यही कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरंगण में प्रदेश को आग में झोंकने वालों, इतिहास कायरों और बुजलों का नहीं, ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है। तो मैं पुनः जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से आपसे आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर के फिर से जो है एकता का, भाईचारा का, प्रेम का, अमन का, शांति का, सद्भावना की गंगा इस हरियाणा से बहाएं और दुनिया में इस संदेश को फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ज्ञानानंद जी महाराज का मुझे जो अवसर दिया, मैं आभार प्रकट करता हूं सामाजिक संरचना मंच का, और पुनः सभी संतों के श्री चरणों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं। ओम अरहम। अनेक अनेक धन्यवाद आपका स्वामी जी। हमारे बीच में एक और देसी की खाड़ मानस योगेश्वर दत्त, हमारे हरियाणा की आन बान शान उपस्थित। एक बार जोरदार ताली बजा दो। भारत माता की नमस्कार। मंच पे जितने भी हमारे ऋषि मुनि जी बैठे हैं और खिलाड़ी बैठे हैं, और यहाँ ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये एक सद्भावना सम्मेलन और कुछ गलत हुआ हरियाणा में, इसीलिए आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। इसलिए ये है कि जो हमारी संस्कृति, हरियाणा की जो संस्कृति है, हमें वो नहीं छोड़नी। जिसने भी आप इतिहास उठा के देख लिए, जिसने भी अपनी संस्कृति छोड़ दी है वो मिट्टी में मिला है, और जो पीछे भी हरियाणा में हुआ वो आगे कभी ना हो पाए। ये मैं एक प्रण करना है आज। इसलिए सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वही सभी यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, और आप सभी से यह निवेदन है कि आप भी अपना भाईचारा बनाए रखें। कुछ लोगों की वजह से पूरा हरियाणा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनकी बातों में ना आए और आगे बढ़ें। पिछली बातें जो हैं उन्हें भूलने की कोशिश करें, और तब तक हम एक नहीं होंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे कितने खिलाड़ी बैठे दोनों तरफ देखिए आप, वो किसी भी जाति में नहीं, और सिर्फ देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के लिए खेलते हैं। और नाम हिंदुस्तानी खेल, ना ये बोला था कि कहाँ से आते हैं, कहाँ से, बस ये है कि हिंदुस्तान से हैं। इसलिए हम हरियाणा से हैं, हिंदुस्तान से हैं, हमें एक साथ रहना है और आगे भी रहना है। आज तक रहते आए हैं, ये चीज़ें छोड़नी होंगी। और यहाँ हम आपसी भाईचारे के लिए आए हैं। यहाँ पे हमें यह कि अपना निजी स्वार्थ छोड़ के आगे बढ़ना है, सबको एक साथ रहना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दिल से निकली हुई बात योगेश्वर दत्त जी आपकी। हमारे बीच टोटल टीवी के अनिल गाबा जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा कादियान जी वुशु चैंपियन हैं, रोहित भाकर जी अर्जुन अवार्डी, दिनेश चौधरी जी ओलंपियन हैं बैडमिंटन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई रणदीप हुड्डा अपने हरियाणा का हीरो, जोरदार ताली बजा दो और किलकी मार दो। बहुत बढ़िया, और जोर की किलकी होनी चाहिए। मैं दिल से 2-3 बात कहना चाहूँगा। मैं अड़े DLF कॉलोनी में पैदा होया, अड़े मैंने बोलना चालना अड़े सीखा। हमारे बड़े एक बहादुर की डेयरी होया करती, उससे हम दूध लाया करते। राम जी की दुकान से टॉफी टाफी दे दिया करते। मेरा फादर डॉक्टर रणबीर हुड्डा वो बाहर रहा करता, तो सारे पड़ोस के, आस पड़ोस के, कोई जात नहीं पूछता, कोई बात नहीं पूछता,
सबसे मेरे को बहुत प्यार मिला था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हमारे गांव में भी चमन करके होया करता है, वो बहुत बढ़िया सिंगर था भाई। आज तक मैंने हरियाणा में उस बड़े बढ़िया सिंगर नहीं देखा। उसकी के जात थी मैंने नहीं बेरा। हमारी एक धोबन होया करती, वो आती जाती बेटा हाल हूल पूछती रहती, कदे भी घर आ जाती, खिलाया करती हमने बाड़का ने। किसी ने कदे कोई किस्से की जात नहीं पूछी। कैंप में जाया करता मैं, बिस्कुट बनवाण, वो होया करना वे आटे वाले बिस्कुट, थोड़े चून ले गए, घी ले गए और चीनी लेके जाया करता। भाई इतने बढ़िया बिस्किट बनाया करते, हमने तो कितने नहीं खाए दुनिया ले। मैं जित भी जाऊं पूरे विश्व में, देश में, मैं बहुत गौरव से कहता हूं कि मैं रोहतकी हूं, मैं हरियाणवी हूं। मैंने कदे किसी से अपनी जात नहीं बताई भाई। मारा बहुत मजाक उड़ावे उड़े, बोले भाई इनका कल्चर तो एग्रीकल्चर है। माँ भाई से और एग्रीकल्चर न्यू है, को उगावे है, को खावे है, को बेचे है, को आगे बढ़ावे है। सारा हरियाणा ही नहीं पूरा देश एग्रीकल्चर में टिका हुआ है। तो हमारा कल्चर बहुत ही एक सुनहरा कल्चर है। आप बॉम्बे में जाओ, किसी के घर को वाइन ले जाता है, कोई विस्की ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। हरियाणा में गरीब से गरीब आदमी 1 दर्जन केला, 1 किलो आम के में न के में लेके जाएगा, आपके घर में सेहत लेके आएगा और कुछ नहीं लेके आएगा। फिल्मा में बेराने कड़े कड़े के लोग हरियाणवी में बात कर रहे हैं, हरियाणवी गाने आगे। आमिर खान जिसे बड़े एक्टर, सलमान खान जिसे बड़े एक्टर हरियाणा वाली पिक्चर में काम करने लग रहे हैं। हमारी संस्कृति अभी वो एक साइड में रह गई, ऐसी संस्कृति नहीं है। और मैं फौज की और किसानों की तो बात ही नहीं कर रहा। अब यहां पे तुम 35 बिरादरी कह लो, 36 कह लो, 48 कह लो, कितनी कह लो भाई, समाज एक है। एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है। इंसान समाज के बगैर रह सकता है, समाज इंसान के बगैर नहीं रह सकता। तो हम एकजुट हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारा हरियाणा भाई सबका हरियाणा। बोलो जय हरियाणा और जय हिंद। बहुत थोड़े से शब्दों में जय हरियाणा और जय हिंद की बात के साथ रणदीप हुड्डा जी ने अपना हरियाणा प्रेम, अपना सामाजिक सौहार्द, अपना बंधुत्व का भाव यहाँ दर्शाया, जिसकी आज प्रबल आवश्यकता भी है। और हम सब मिलकर अपने राष्ट्र का सम्मान, अपनी परंपराओं का सम्मान बने। 6700 गाँव में से सभी जाति बिरादरियों के लोग इसके अंदर शामिल हुए हैं। उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सद्भावना का संदेश देने के लिए सभी महान कलाकार, खिलाड़ी, पूर्व सैनिक, गीतकार जो कि मुंबई से, लंदन से, अमेरिका से ही पधारे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। रोहतक और आसपास के गांवों से 1.25 लाख भोजन के पैकेट सभी जाति बिरादरियों के घरों से आए हैं। उन सभी का बहुत बहुत आभार है। आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने सारे हरियाणा में इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सारे मीडिया के लोग, सारे प्रिंट मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी खापियों और बिरादरियों के लोग आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शामिल हुए हैं। उन सभी का धन्यवाद है। नई अनाज मंडी एसोसिएशन जिन्होंने यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, उनका धन्यवाद है। विशेष रूप से धन्यवाद है रोहतक की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं व उनके कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाएं संभाल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, दिन रात मेहनत की है। सब रोहतक की सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, नगर निगम का। मैं आप सभी का
जिन्होंने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, जिनका नाम नहीं लिया जा सका, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी का बहुत बहुत